इस कहानी के शुरुआत में हमें एक बेन नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। रिसेंटली उसने एक ऐसा कैमरा या लेंस डेवलप किया है जिससे अनइवन फ्रीक्वेंसी देखी और कैप्चर की जा सकती है और ह्यूमन के अलावा जिन्हें हम नहीं देख सकते यानी कि घोस्ट को भी ये कैमरा कैप्चर कर सकता है। अब बेन एक पार्टी में होता है जिसकी मुलाकात यहाँ एलिसा से होती है जो कि एक घोस्ट टूर गाइड है। वो दोनों पहली मुलाकात से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। अब आगे चलकर होता ये है कि एलिसा एक एक्सीडेंट के दौरान खत्म हो जाती है। बेन उसके जाने से बहुत ही दुखी था और उसका नेचर भी अजीब हो जाता है जिस कारण वो भी एक टूर गाइड बन जाता है यानी कि वो अपना काम छोड़कर एलिसा की तरह ही घोस्ट टूर गाइड बन जाता है। हालांकि उसे बिल्कुल भी भूत पिशाच पर भरोसा नहीं था कि वो एडजस्ट भी करते हैं। वो अपने टूरिस्ट और क्लाइंट को बोलता रहता है कि हर जगह हॉन्टेड हो सकती है किसी रीजन से, लेकिन वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं होता। तभी हम गेबी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक विडो है। वो अपने बेटे डेविल के साथ एक बहुत ही ओल्ड मैंशन में रहने आती है। यहाँ डेविल को अलग अलग परछाइयां दिखाई देने लगती है, साथ ही अलग अलग भूत हॉन्ट करने लगते हैं और एक नाइट घोस्ट उनका पीछा करने लगता है जिस कारण वो डर कर उस मैंशन से भाग जाते हैं। लेकिन कार में हम एक भूत को उसके साथ जाता हुआ देख पाते हैं और इस मैंशन से एक घोस्ट हंसता हुआ ये बोलता है कि उन्हें वापस आना ही होगा। तभी हम बेन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर था। तभी उससे मिलने फादर केंट आते हैं लेकिन बेन गेट नहीं खोलता तो वो खुद ही ताला तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर वो उन्हें भगाने लगता है। यहाँ केंट कहता है कि उन्हें उसकी जरूरत है। एक ओल्ड मैंशन के अंदर एक लेडी और बच्चा फंसे हुए हैं, क्या बेन वहाँ जाकर उनकी हेल्प कर सकता है? लेकिन बेन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। केंट उसे कहता है कि वो फैमिली उसे विजिट करने पर अच्छे खासे पैसे दे रही है और पैसों का सुनते ही वो मान जाता है क्योंकि उसको उसकी बहुत ही जरूरत थी। तभी केंट वहाँ से चला जाता है और बेन अपना कैमरा तैयार करने लगता है। अब वो उस मेंशन में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे गेबी और ट्रेविस से मिलते हैं क्योंकि असल में उस दिन वो भाग गए थे लेकिन वो वापस खींचकर यहाँ चले आए। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। गेबी अब उस डोर पर ही रोक देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो अभी भी जा सकता है क्योंकि एक बार वो इस मेंशन में आने के बाद बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो उसका पूरा मतलब नहीं समझ पाता। वो पैसों के लिए यहाँ पर आया था तो वो सीधा अंदर आ जाता है। अब वो बात करने लगते हैं जहाँ गेबी अपने बारे में बताती है और यहाँ के भूतों के बारे में बताती है कि यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग भूत हैं जो कि उन्हें डराकर परेशान भी करते हैं और वो घर के बीच में एक टेंट लगाकर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ा सेफ फील करते हैं। यहाँ बेन को घोस्ट पर यकीन नहीं था तो वो यहाँ पर गेबी की बातों पर यकीन नहीं करता। साथ ही वो अपना कैमरा चार्ज करना भी भूल गया था तो यहाँ वो झूठी पिक्चर लेने की एक्टिंग करता है। यहाँ पर वो नाइट घोस्ट उसके पास भी आता है। यहाँ कुछ हलचल ना होने के कारण बेन क्लियर हो जाता है कि यहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं है। वो गेबी से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो ऐसे ही डर रही है। फिर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। हम जानते हैं कि यहाँ बेन को वापस आना ही होगा। वहीं घर पर एक घोस्ट उसे हॉन्ट करने लगता है। इसके बाद वो अपना कैमरा चार्ज करके उससे पिक्चर क्लिक करता है तो इस बार उस घोस्ट की शेडो कैप्चर हो जाती है और ये एक मेराइन घोस्ट होता है जिसकी पेंटिंग बेन ने मेंशन के अंदर देखी थी। वो भूत उसे दिन में हॉन्ट करता है और एक दिन वो जागता है तो वो पाता है कि उसका रूम समुद्र के बीचों बीच है और अगले ही सीन में उसके घर के अंदर ढेर सारा पानी भर जाता है। वो भूत उसे बार बार उसी मेंशन में जाने को बोल रहा था जिससे वो परेशान होकर वापस उसी मेंशन में आ जाता है जिसका वेट गेबी और ट्रेविस से पहले से ही कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे उसे वापस आना ही होगा क्योंकि अब वो मेंशन का हो चुका था तो भूत उसे कहीं भी नहीं जाने देंगे। अब बेन उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उन्हें सच के बारे में नहीं बताया था। फिर वो उसे जैसे तैसे शांत करते हैं। अब बेन उस घोस्ट की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि उन्हें अब इस मेंशन से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। वो सभी लोग मजबूर थे यहाँ रहने के लिए। इसके बाद अब एक बुचर घोस्ट बेन को हॉन्ट करता है जिसे यहाँ बाकी के लोग संभालते हैं। साथ ही यहाँ का सारा माहौल अपने आप ही बदल रहा था। अगले दिन वो सभी डिस्कस करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, सब कुछ रोकना होगा। उन्हें अब और लोग चाहिए जिनमें कोई हिस्टोरियन जिसे इस मेंशन की हिस्ट्री के बारे में पता हो और एक मीडियम जो यहाँ के भूत प्रेत से कांटेक्ट करके उनसे बात करे, वो जान पाए कि आखिर वो चाहते क्या है क्योंकि सबसे बड़ा राज ये था कि वो लोग यहाँ वापस क्यों आ जाते हैं। खैर अब बेन घर के अंदर और कैमरा लगा देता है जिसमें मिडनाइट के अंदर भूत प्रेत घूमते हुए कैप्चर हो जाते हैं जिस पर ट्रेविस से कहता है कि शायद वो
यहाँ किसी से डर कर भाग रहे हैं। अब बेन भी समझ आता है कि घोस्ट उन्हें हॉन्ट नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें इस मेंशन में रोकना चाहते हैं। इसके बाद बेन और केंट बाहर जाते हैं और एक हिस्टोरियन ब्रूस से मिलते हैं जिसे उस मेंशन के बारे में काफी कुछ पता था। वो बताता है कि 1788 में ये मेंशन डिस्कवर हुआ था जिसके ओनर विलियम ग्रेसी था, जिसकी वाइफ एर्नल ग्रेसी की एक बीमारी से जान चली जाती है और तब से ही उस मेंशन के अंदर अजीब सी चीजें होना शुरू हो गई। साथ ही ब्रूस के पास उस मेंशन का ब्लूप्रिंट भी होता है जिसको बेन और केंट छीनकर भाग जाते हैं। अब ब्लूप्रिंट उनके हाथ में था, साथ ही थोड़ी बहुत जानकारी। यहाँ पर मीडियम में हैरियट आकर भी फंस जाती है। अब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जब एर्नल की जान गई थी, इसके बाद यहाँ पर कुछ मीडियम आए थे जो बड़ी बेरहमी से मारे गए। साथ ही कुछ नॉर्मल लोग भी यहाँ पर आकर फंस गए और वो भी मारे गए। कभी दो ट्विंस भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी तो कभी एक वाइफ ने अपने 5 हस्बैंड के गले काट दिए और खुद भी मारी गई। खैर तभी उनको एक लेटर मिलता है जो कि विलियम ने उस वक्त की लेजेंड मीडियम मैडम ल्योटा को लिखा था। वो सियोंस रूम में आए। अब वो लोग उस रूम को ढूंढते हैं तो उन्हें सियोंस रूम मिल जाता है जो असल में एक सीक्रेट रूम था। वो सभी वहाँ जाते हैं। अब हैरियट विलियम ग्रेसी की स्पिरिट से कांटेक्ट करने लगती है और वहाँ उसकी स्पिरिट भी आ जाती है और एक पेपर पर ये लिखकर चली जाती है कि उन्हें मैडम ल्योटा की स्पिरिट से बात करनी चाहिए। इसके बाद हैरियट मैडम ल्योटा की स्पिरिट से कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी कोई पावरफुल इविल एंटिटी वहां आकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगती है और हैरियट को बाहर फेंक देती है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रूस भी आ जाता है उस ब्लूप्रिंट को लेने के लिए। यहाँ उसे भी हॉन्टेड का सामना करना पड़ता है। खैर वहीं वो सभी लोग खुद को संभालते हैं। यहाँ हैरियट समझाती है कि ये दुनिया और स्पिरिट की दुनिया, इन दोनों के बीच में एक रास्ता है। जो स्पिरिट वहाँ फंस जाती है वह हमको दिखाई देती है, साथ ही हॉन्ट करती है। अब सभी रात को सो जाते हैं। मिडनाइट में बेन की आँख खुलती है तो उसे एक घोस्ट की शैडो दिखाई देती है। तभी उसे एलिसा दिखाई देती है जिससे बात करने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागता है। तभी उसको बहुत सारे भूत और एलिया उसे हॉन्ट करने लगते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी ये एक भयानक नाइटमेयर था। खैर इसके बाद अब वो लोग ल्योटा से कांटेक्ट तो नहीं कर पा रहे थे। फिर वो उसकी बिलोंगिंग को ढूंढने लगते हैं जहाँ उनको एटिक मिलता है जिसके अंदर बेन जाता है, जहाँ उसको एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसको लेकर वो नीचे आने लगता है। लेकिन तभी उसी किलर वाइफ की घोस्ट उस पर अटैक करने लगती है। वो जैसे तैसे बचते बचाते एटिक से नीचे आ जाता है। अब वो लोग उस बॉक्स को देखते हैं तो जिसके अंदर लकीली उन्हें मैडम ल्योटा का सामान मिल जाता है, जिसके अंदर उनकी एक किताब भी थी, साथ ही साथ एक क्रिस्टल बॉल भी था और इस क्रिस्टल बॉल के अंदर खुद मैडम ल्योटा कैद थी जो बताती है कि यहाँ की असली और सच्ची कहानी। तो असल में विलियम अपनी वाइफ के जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी था और उसने अपनी वाइफ की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए उसने मैडम ल्योटा को बुलाया। उसने कोशिश तो करी लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बावजूद उसकी वाइफ की स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं हो पाई। उल्टा उन्होंने एक ऐसा गेटवे ओपन कर दिया जहाँ से ढेर सारे घोस्ट यहाँ पर आने लगे और बस गए। यहाँ मैडम ल्योटा विलियम से मना करती है कि वो रहने दे, एलनोर से कांटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं मानता और कोशिश करता रहता है, जिस वजह से एक इविल स्पिरिट एलनोर के रूप में उसके पास आई और उसको खत्म कर दिया। फिर ल्योटा ने उस स्पिरिट के बारे में पता किया। वो यहाँ रहने वाली एक ऐसी स्पिरिट है जो यहाँ के लोगों को खत्म करके उनकी स्पिरिट को कैद कर लेती है और वो दुख पर फीड करती है। इसलिए तो उसने विलियम पर फीड किया और उसे खत्म कर दिया। मैडम ल्योटा आगे बताती है कि वो उस इविल को देख पाती, उससे पहले ही उसने उसको खत्म कर दिया और इस क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद कर दिया। आगे वो बताती है कि वो कोई इविल रिचुअल करना चाहता है जिसके अंदर 1000 सोल्स लगेगी और अब तक उसने 933 को कैद कर चुका था और आने वाली पूर्णिमा के रात को वो अपना अगला शिकार हंट करेगा और हमेशा के लिए इस मेंशन से आजाद हो जाएगा और इस दुनिया में तबाही लाएगा। अब ल्योटा वहाँ से जाने लगती है और बेन को सलाह देती है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब उसके जाने के बाद वो बात करते हैं कि अभी 933 स्प्लिट हुई है। तभी ब्रूस कहता है कि वो अपने मरने तक का नंबर बता रही थी तो उसके बाद का कुछ भी पता नहीं होगा, यानी अब तक मरने वालों की संख्या 999 हो चुकी और उस इविल को सिर्फ एक ही सोल चाहिए। अब वो उस इविल से बचने के लिए डिस्कस करने लगते हैं। वहीं गेबी खाना बनाते वक्त उसको छोटे मोटे भूत परेशान करने लगते हैं। अब बेन बाहर देखता है जहाँ ट्रेविसा अकेले बैठा हुआ था। गेबी उसे ट्रेविसे के बारे में बताती है कि वो उसके लिए बहुत ही परेशान रहा करती है, साथ ही ट्रेविसे को कोई भी दोस्त नहीं है। अब बेन उसके पास में जाता
है, जहाँ ट्रेविस बेन को बोलता है कि स्कूल के बच्चे उससे बात नहीं करते, वो अकेला ही रहता है और अपने डैड को काफी मिस किया करता है। बेन उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और मजाक भी करता है, जिससे कि उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हैरियट कहती है कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके स्पिरिट वर्ल्ड में जाएगी और वहाँ उस इविल की डार्क स्पिरिट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी उन स्पिरिट से, और वो रिचुअल भी करना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब के बारे में उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था, उसने सिर्फ ऊपर ऊपर ये सब पढ़ी हुई थी। लेकिन बेन अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन में घूमने लगता है। अब वो यहाँ भूत प्रेतों को देख पाता है कि वो यहाँ पर कैसे रहते हैं। उसे यहाँ विलियम की स्पिरिट भी मिलती है, जो उससे कहता है कि यहाँ से चला जा। तभी वहाँ एक डार्क स्पिरिट आ जाती है जो बेन को पकड़ने लगती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बेन उससे बचकर भागता है। पर इसी बीच एक स्पिरिट यहाँ से भागने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन हैरियट बेन के लिए रास्ता दिखाने लगती है और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो उसका नाम लेकर उसे वापस बुलाते हैं। अब वो लोग हेड बॉक्स घोस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका एक रफ स्केच भी बनवाते हैं। फेशियल मैच से पता चलता है कि ये घोस्ट एक क्रम्प नाम के एक रईस आदमी का है, जिसकी एक स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो एक एब्यूज्ड बच्चा था, जिसको उसकी माँ के खत्म होने के बाद उसके डैड ने घर से निकाल दिया था और वो यहीं पर रहते हैं। कुछ टाइम बाद डैड की मिस्टीरियस तरह से मृत्यु हो गई और क्रम्प भी वापस आ चुका था, जो कि दिन रात पार्टियां करता रहता था बहुत से लोगों को बुलाकर। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पार्टियों में एक एक पर्सन को पिक करके उनको खत्म कर देता था, क्योंकि वो ये एक डार्क मैजिक के लिए किया करता था, जिससे उसके पास हेल्थ और वेल्थ बहुत सारी आ गई थी। लेकिन किसी तरह लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और उसको खत्म करके उसकी बॉडी को ही यहाँ पर बरी कर दिया, लेकिन उसका सिर कभी भी नहीं मिला। अब हैरियट कहती है कि क्रम्पे की स्पिरिट को पेनिश करने के लिए उन्हें उसकी कोई बिलोंगिंग चाहिए, जिसके लिए बेन, केंट और ट्रेविस क्रम्प के मेंशन जाते हैं और उसके साथ यहाँ मेराइन घोस्ट भी आया था, जो कि उससे बात करता है कि क्रम्पे की आखिरी सोल वो ऐसे ही नहीं ले सकता, वो पर्सन खुद ही उसको सोल दे सकता है। वो मेराइन घोस्ट उसको एक तय खाना भी दिखाता है, सिर्फ एक शर्त पर कि वो उसको भी उसी के पास ले जाएगा। उसके अंदर ट्रेविस जाता है और यहाँ पर क्रम्पे का सिर भी मिल जाता है, जिसकी वो हेड लेकर वापस आ जाता है। बेन अब ट्रेविस को बाहर ही रुकने को बोलता है और अंदर जाने लगता है, जिसको केंट बोलता है कि वो कोई प्रीस्ट नहीं है, बल्कि वो पैसों के लिए ये सब करता है। बेन ये सब सुनने के बाद वो उसको हिम्मत देता है और उसको अंदर जाने को बोलता है। वहाँ क्रम्पे का भूत ब्रूस को प्रेजेस कर चुका था और उन दोनों पर अटैक भी करवाता है और हेड लेकर जलाने के लिए फेंक देता है, ताकि बेन इस रिचुअल ना हो पाए। अब क्रम्पे की स्पिरिट ब्रूस से बाहर निकल जाती है और अब तक बेन भी हैरियट और गेबी को भी लेकर आ गया था, जिसको उसने बांध कर रखा था। अब वो अपना प्लान बताता है कि उसका रियल स्कार ट्रेविस से बनेगा, जो उसको उसके फादर की आवाज से बुला रहा था। इसके बाद गेबी बेन को बताती है कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वो दोनों ट्रेविस को बचाने के लिए भागते हैं, जिसको क्रम्पे अपने जाल में फंसाने ही वाला होता है। लेकिन तब तक बेन उसे रोक लेता है और उसको समझाता है कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं है। अब वो उसके साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पर बाकी स्पिरिट केंट और ब्रूस पर अटैक करती है और ब्रूस उस हेड के एक छोटा सा टुकड़ा जलने से बचा लेता है। अब तक केंट स्पिरिट से बात करता है और समझाता है कि क्रम्पे इविल है, वो उसका साथ ना दे। अब वो फ्री होकर यहाँ से जा सकते हैं। अब ये सभी स्पिरिट उसकी बात मान लेती है। अब बेन, ट्रेविस और गेबी ग्रेव वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ क्रम्पे वेन को अपने वश में करने लगता है कि वो यहाँ से उसके साथ चले, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ में रह सकता है। अब तक वहाँ अच्छी वाली स्पिरिट भी आ चुकी थी, साथ ही मैडम ल्योटा भी वहाँ आ जाती है। अब वो हैरियट से बेनिस रिचुअल करवाती है, जिससे क्रम्पे हेल में बेनिस होने लगता है। अब बेन अपने होश में आकर उसे किक मारकर हेल के अंदर फेंक देता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम केंट को देख पाते हैं, जो अब असली प्रीस्ट बनने के लिए चल देता है। वहीं हैरियट के पास और कॉन्फिडेंस आ जाता है, ब्रूस को और नए दोस्त बन जाते हैं, जो अब बहुत ही खुश रहता है। वहीं गेबी और ट्रेविस घर में अच्छे से रहते हैं। अब ट्रेविस स्कूल में अच्छा खासा परफॉर्म भी करने लगा था। वहीं बेन एक चीज नोटिस करता है कि उसके घर के आगे हमेशा एक बिल्ली रहा करती थी, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ एलिसा ही थी, जो एक बिल्ली के रूप में आई है। इसके बाद बेन काफी खुश रहने लगा। अब बेन और गेबी को उसी मेंशन में देखते हैं, जहाँ एक दूसरे के बारे में फीलिंग थी। यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे हेलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ वो घोस्ट के साथ अच्छे से हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये
मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।